नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। बिहार में डैमेज कंट्रोल में जुटी जेडीयू पहले ताजमहल के साथ नीतीश कुमार की फोटो और अब ईद मिलन के जरिए मुस्लिम नेताओं को बड़ा संदेश। और अब नीतीश कुमार का सोशल मीडिया हैंडल से ये संदेश आज देना कि मैंने विधान परिषद डॉक्टर खालिद अनवर द्वारा आयोजित ईद उल फित्र मिलन तकरीब कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान डॉक्टर खालिद अनवर ने मुझे टोपी एवं साफा पहनाकर सम्मानित किया। यहाँ पर दो वर्ड को टोपी और साफा, ये क्यों इतना ज्यादा इसको हाईलाइट करके लिखा गया है आप खुद समझ सकते हैं। क्योंकि जो अभी बिहार में डैमेज हुआ है, जो पार्टी ने वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन कर दिया, उसके चलते एक समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय नीतीश कुमार से नाराज है। वही पार्टी के बड़े बड़े नेता पार्टी को टाटा बाय बाय बोल के भी जा चुके हैं। मैंने फिर आगे देखिए नीतीश कुमार ने कहा, खैर वापस लौटते हैं पोस्ट की तरफ जो नीतीश कुमार के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। आगे नीतीश कुमार ने लिखा कि मैंने भी इस अवसर पर कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों से मुलाकात की और उन्हें ईद की शुभकामनाएं दी। इस मैसेज का सिर्फ और सिर्फ एक ही कयास लगाया जा सकता है। इस मैसेज का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद हो सकता है कि नीतीश कुमार के जो रूठे हैं, जो नीतीश कुमार से लोग रूठ गए हैं, रूठों को मनाने की तैयारी। देखिए क्या हुआ कि जैसे ही बिल मतलब वक्फ अमेंडमेंट बिल सदन में, दोनों सदनों में पास हुआ, द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर हो गए, उसको वो वाकया हुए 24 घंटे भी नहीं हो पाए कि इधर जेडीयू में हड़कंप मच गया, पार्टी में भगदड़ मच गई। पार्टी में एक के बाद एक बड़ा चेहरा या तो पार्टी छोड़ के चला गया या इस्तीफा दे के चला गया, या किसी मीडिया से बातचीत के दौरान कुछ ना कुछ ऐसा स्टेटमेंट आया जो पार्टी के हित में, पार्टी लाइन से बिल्कुल भी मैच खाता नहीं दिखा। नीतीश कुमार के विरोध में बड़ी बड़ी चीजें कहेंगी। बड़े बड़े नेताओं ने आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय का भरोसा तोड़ा नीतीश कुमार ने, ऐसे आरोप लगाकर नेता चले गए। वहीं खबरें लगातार, अब ये जो इस्तीफों का सिलसिला है ये सिर्फ जेडीयू तक सीमित नहीं है। जेडीयू को क्यों हाईलाइट किया जा रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये जिन जिन एनडीए के जितने भी बड़े सहयोगी दल हैं, जितने भी चाहे आरएलडी की बात कर ले, चाहे हम एलजेपीआर की बात कर ले, चाहे टीडीपी की बात कर ले, चाहे हम जेडीयू की बात करें, सबकी हालत वैसे ही है। नाराजगी सब जगह जाहिर हो रही, लेकिन बिहार में इस साल चुनाव होने को है और नीतीश कुमार के लिए बिहार कितना जरूरी है। एक समय पे कहा जाता था कि बिहार के लिए नीतीश कुमार कितने जरूरी है, लेकिन अब स्थिति ऐसी आई कि बिहार, नीतीश कुमार के लिए बिहार कितना जरूरी है ये जगजाहिर है, और सरकार के लिए भी बिहार कितना जरूरी है। खबरें तो ये भी सामने आई थी कुछ दिनों पहले कि वक्फ बिल जो है ये सिर्फ बिहार चुनाव की वजह से लाया गया। खैर देखिए, बिहार की तरफ अगर रुख करें तो बिहार में जेडीयू के अंदर की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है इस वक्त। क्योंकि देखिए नीतीश कुमार की टेंशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, घंटों दर घंटे बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि चिंता का विषय और केंद्र बिंदु बिहार ज्यादा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने को, इस वजह से बिहार को ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है क्योंकि बिहार में इसी साल चुनाव होने को और जनता का फैसला आ जाएगा कि अब चुनाव के बाद के बिहार पर कौन राज करेगा। हालांकि इसी बीच पार्टी द्वारा लिए गए फैसले ने जो राजनीतिक गलियारे हैं उनमें भूकंप लाने का काम कर दिया। इसी के चलते डैमेज कंट्रोल के तहत पटना में ईद मिलन समारोह का आयोजन कराया गया। नीतीश कुमार की मुस्लिम हितैषी छवि जिसमें पेश की गई। बता दें कि वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू के स्टैंड के बाद बिहार की सियासत में मुस्लिम राजनीति को कुछ ज्यादा ही तेज हवा मिल गई, और इसके चलते खास तौर पर बिहार में जेडीयू के अंदर मुस्लिम नेताओं ने लगातार एक के बाद एक इस्तीफे के बाद जो इस्तीफे आने लगे उसके बाद से सियासी पारा हाई हो गया। और वहीं एक के बाद एक मुस्लिम नेताओं की नाराजगी के बाद अब जेडीयू इस मामले को लेकर डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। जेडीयू ने यह तय किया था कि पटना से लेकर जिला तक जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता, बिहार की जनता खासकर, इसमें भी खासकर एक समुदाय यानी कि जो विशेष समुदाय है जो उनसे नाराज बताया जा रहा है, वही मुस्लिम समाज को यह बताएंगे कि नीतीश कुमार ने मुस्लिम समाज के लिए क्या क्या काम किए हैं। इसी के तहत कल परसों पटना में जेडीयू की ओर से ईद मिलन का समारोह रखा गया था और इसका आयोजन कराया गया था। ईद मिलन समारोह को लेकर जेडीयू ने ताजमहल के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की
तस्वीर लगाकर खास पोस्टर तैयार किया था। दरअसल जेडीयू वक्फ संशोधन बिल पर पार्टी के अंदर उपजे भ्रम के समाधान के लिए मुस्लिम समाज को बड़ा संदेश देने की कोशिश की जेडीयू के द्वारा कोशिश की गई। जेडीयू से मुस्लिम नेताओं की नाराजगी की खबर के बीच डैमेज कंट्रोल में जेडीयू पूरी तरीके से झुक गई है, कह सकते हैं जुट गई है। क्योंकि देखिए जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने पटना में मंगलवार को ईद मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें जेडीयू के तमाम मुस्लिम नेताओं का जमावड़ा होने की उम्मीद जताई जा रही थी। साथ ही साथ हालांकि जो नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, जो नेता नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, वो नेता उस जो कार्यक्रम में शामिल थे नहीं थे, अभी तक ऐसी कोई भी तस्वीरें सामने निकल कर नहीं आई है कि वो नेता जो है उसमें शामिल है। वहीं साथ ही साथ कई मुस्लिम संगठनों को जो है मुस्लिम संगठनों के जो लोग हैं उनको भी निमंत्रण दिया गया था, लेकिन अभी तक कई बड़े बड़े मुस्लिम चेहरे हैं, जो नेता हैं, उनकी उस संगठन में माफ कीजिए उस प्रोग्राम में होने की तस्वीरें उनकी भी सामने नहीं आई। इससे पहले भी देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम जो मुस्लिम संगठन है वो पहले ही सरकार को और तमाम जो दल है उनको चेता चुके थे कि अगर इस बिल का आप समर्थन करोगे तो कोई भी नेता, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, कोई भी नेता की किसी भी ईद मिलन पार्टी में, इफ्तार पार्टी में वो शिरकत नहीं करेंगे। और जब ये अब परसों जब ये कार्यक्रम हुआ तो इसके चलते भी कोई इतना बड़ा चेहरा जो है नहीं देखा गया। वही आपको बता दें कि जब से वक्फ बिल सदन में पास हुआ है, एनडीए के सहयोगी पार्टियों में मानो भगदड़ मच गई हो, और ये भगदड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आरएलडी की हालत खस्ता हो रही है। बिहार की बात करें तो जेडीयू, एलजेपी दोनों ही पार्टियों के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। लगातार खबरें सामने निकल कर आ रही हैं कि रोज पार्टी का कोई ना कोई बड़ा चेहरा पार्टी को छोड़कर जा रहा है। फिलहाल हम इस वक्त की एक और बड़ी खबर पर जो है नजर डाल लेते हैं कि आरएलडी के बड़े नेता ने 200 समर्थकों के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, और साथ ही साथ कहा कि जयंत चौधरी जो है रास्ता भटक चुके हैं। आरोप लगाया कि पार्टी ने ईमानदारी के रास्ते पे चलने का वादा किया था, वादा खिलाफी का भी जो है आरोप लगाया, और पार्टी से जो नेता बहुत पुराने बहुत पहले से पार्टी के साथ जुड़े थे वो भी जो है पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं। अब देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में जेडीयू की हालत खराब है, जेडीयू के साथ ही बिहार और जेडीयू को इसलिए ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है क्योंकि आपको सभी को पता है, मैं बार बार बता रही हूँ कि इसी साल चुनाव होने को है, और एक पहले से ही नीतीश कुमार से जो युवा वर्ग है वो पहले से ही नाराज बताया जा रहा था, जिसके चलते नीतीश कुमार ने बार बार केंद्र से अपील की थी कि आप जो है इस साल जो विधानसभा चुनाव इस साल के जो अंत में होने हैं उसको समय से थोड़ा पहले कराइए। लेकिन केंद्र ने हालांकि नीतीश कुमार की बात को तवज्जो नहीं दिया। ये भी बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है कि नीतीश कुमार और नायडू ये ही दो खंभ हैं जिसके सहारे से सरकार सत्ता में कायम है। लेकिन जितनी इंपॉर्टेंस नायडू को मिलती है उतनी इंपॉर्टेंस नीतीश को मिलती है नहीं मिलती है, क्योंकि देखिए पार्टी के ही नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की क्या मजबूरी थी, नीतीश कुमार ने क्यों इस बिल का दोनों सदनों में समर्थन किया, उन्हें खुद नहीं पता। वहीं दूसरे जो नेता है वो बड़े जो मीडिया से बातचीत के दौरान कहते हैं कि अब वो कुछ कहने लायक नहीं रहे हैं। तो नायडू की अगर बात करें तो नायडू ने समर्थन जो दिया है सरकार को उसके बदले पूरी कीमत वसूली, और नायडू आंध्र प्रदेश की बात करें तो एक के बाद एक नया जो है नायडू हस्ताक्षर कर रहे हैं, एक के बाद एक नई चीजों को पास कर रहे हैं, एक के बाद एक नई धनराशि अदा करने का काम कर रहे हैं। तमाम आंध्र प्रदेश के लिए बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और सरकार की तरफ से धनराशि भी दी जा रही है। लेकिन बिहार के हाथ में क्या, नीतीश कुमार को सिर्फ और सिर्फ जो है बार बार झटके लग रहे हैं। अब मीटिंग भी बुलाई गई थी, जब पार्टी के नेता पार्टी को छोड़ के जाने लगे थे तो कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा पार्टी का, वो आनंद फानंद में मीटिंग बुलाएगा। हालांकि उस मीटिंग के बाद क्या तोड़ निकला, इस्तीफे आने बंद हुए, क्योंकि देखिए इस्तीफों की खबर तो रोज सामने आ रही है। जब इस्तीफे आने शुरू हुए नीतीश कुमार ने मीटिंग बुलाई, बैठक बुलाई, इसमें बातचीत हुई, जिसके दौरान क्या हल निकला, क्या जो है वाद विवाद हुआ, क्या विचार विमर्श हुआ, अभी तक खुलकर सामने नहीं आया है। लेकिन आने वाले समय में देखना काफी दिलचस्प होगा कि बिहार में चुनाव होने को, और अब जब एक समाज एक समुदाय नीतीश कुमार से जेडीयू से नाराज चल रहा है, तो आने वाले समय में क्या जो नीतीश कुमार का शुरू से
स्ट्रॉन्ग वोट बैंक रहा है, वो इस बार नीतीश कुमार पर भरोसा जताएगा? क्या फिर से नीतीश कुमार को समर्थन देगा? और आने वाले समय में बिहार की राजनीति में कितने बदलाव आएंगे, कितने जो है चीजें बदलाव के तौर पर देखने को मिलेगी, ये काफी देखना दिलचस्प होगा। वही एक बार देखिए इस मुद्दे को लेकर अपडेट भी सुनिए। बिहार के मोतिहारी में जेडीयू से मुसलमानों का मोह भंग वक्फ बिल के समर्थन के विरोध में 15 मुस्लिम नेताओं ने एक साथ पार्टी से दिया इस्तीफा। बोले नीतीश कुमार ने मुसलमानों का भरोसा तोड़ा है। वहीं आगे देखिए एक और ब्रेकिंग, वक्फ बिल पास होते ही जेडीयू में इस्तीफों की बरसात। वक्फ बिल पर जेडीयू में घमासान। औरंगाबाद के जिला उपाध्यक्ष समेत 8 मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ी। वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ हेडलाइंस चल रही है, एक बार उन पर भी नजर डालें। देखिए जेडीयू में मची भगदड़, कासिम अंसारी, शहनवाज आलम, मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी और मोहम्मद नवाज मलिक ने छोड़ी जेडीयू। ये बड़े चेहरे हैं जिन्होंने जेडीयू छोड़ी है। वहीं देखिए इस मुद्दे को लेकर हेडलाइंस देखिए एक बार। ताजमहल संग सीएम नीतीश की फोटो, ईद मिलन के जरिए बड़ा मैसेज। दूसरा देखिए इधर वक्त संशोधन बिल पास हुआ, उधर आरएलडी के नेता ने 200 समर्थकों के साथ दिया पार्टी से इस्तीफा। तो ये तो थी वो तमाम हेडलाइंस, तमाम नई अपडेट इस मुद्दे को लेकर। इस कारण बस इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।